অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদীকে মহাভারতের দুর্যোধন এবং দুঃশাসনের সঙ্গে তুলনা করলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। শনিবার রবীন্দ্র ভবনের সামনে সিপিএমের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্তের সমর্থনে বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, মহাভারতের কৌরবেরা সবসময় বলতেন তারা সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তাদের হারানো যাবে না। এই প্রসঙ্গ টেনে সীতারাম এদিন বলেন, এ দেশেও একটি দল আছে যারা সবসময় চিৎকার করছে সবচেয়ে বড় দল বলে এবং তারা দাবি করছে তাদের হারানো যাবে না। সীতারাম বলেন, মহাভারতের কৌরবদের ১০০ জনের মধ্যে ২ জনের নাম সবাই জানেন, তারা হলেন দুর্যোধন এবং দুঃশাসন। তেমনি ভারতের সবচেয়ে বড় দল বলে যারা দাবি করেন তাদের মধ্যে ২ জনের নামই সবাই জানেন, নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। তারা হলেন দুর্যোধন এবং দুঃশাসন। সীতারাম বলেন, তারাও এবার হারবে, কারণ দেশের মানুষ সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন তাদের হারানোর জন্য। इससे ज्यादा देश विरोधी काम कोई हो सकता है? देशभक्ति का नाम लेते हो और काम करते हैं ये। तो आज ये सब सवालें पूछने की जगह अब हुआ कि कभी चौकीदार, कभी आतंकवाद। अरे असली मेरी नौकरी कहाँ है? मेरा किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? मेरी फैक्ट्री काम कर रहा हूं वो बंद क्यों है? और इतना पैसा जो लूट रहा है अमीर, वो और अमीर हो रहा है, मैं और गरीब हो रहा हूं। इस सब के जवाब नहीं। फिर चुनाव आ जाती तब बोलते हैं हम सबसे बड़े पार्टी, हमें कोई नहीं हरा सकता। हम वही बोलना चाहते थे उनको, लेकिन आपके माध्यम से बोलेंगे। यही बात आप याद करिए, पुराने जमाने में कौन बोलता था हमको कोई नहीं हरा सकता? महाभारत में कौरव बोलते थे कि हम 100 भाई हैं, पांडव से 5 है। 5 कैसे हराएगा इस 100 को? हुआ क्या महाभारत? सभी जानते में क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता? अब ये 100 कौरव के भाइयों के अंदर मेरे को तो सिर्फ 2 भाई का नाम याद है। अगर आप में से किसी को और नाम याद है तो बताइए। मुझे सिर्फ दुर्योधन और दुशासन के नाम याद है। और किसी को, विद्वान लोग हैं यहाँ पे, तो बताइए बाकी 98 भाइयों का नाम क्या था? खैर वो तो पता नहीं, ये 2 याद है। जो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया के अंदर, उसके अंदर पे कितने नाम याद है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, 2 ही है। अब ये दुर्योधन दुशासन 2 ही है, मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अब ये जो है कहते हैं कि हमें कोई नहीं हरा सकता। अरे महाभारत की कहानी याद रखो, पंच पांडव हमारे लिए कौन है? एक राजनीतिक पार्टी के लिए, वामपंथी पार्टियों के लिए पंच पांडव कौन? अपने हाथ के 5 उंगली, ये 5 उंगली जो मुड़कर एक मुट्ठी में बनता है, जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा जब उठता है और वामपंथी ताकतों का, तो दुनिया क्या, ब्रह्मांड में जितनी भी बड़ी पार्टी हो, अगर लोग तय करते हो तो हराएंगे। और इस बार 2019 में हम इस बार अपनी संकल्प लेते हैं कि इस सरकार को हराना अनिवार्य है। মোদির চৌকিদার ইস্যুকেও টেনে আনেন ইয়েচুরি। বলেন, তিনি এমন চৌকিদার যিনি শুধু মানুষকে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, আর অন্যদিকে দেশের সম্পদ লুট হয়ে যাচ্ছে। এই চৌকিদারকে এবার দেশের মানুষ মহাকাশে পাঠাবেন সেখানে চৌকিদারি করার জন্য। एक कहानी मैं बताऊंगा, मेरे तेलुगु में है, वो तेलुगु की छोटी कहानी थी एक चौकीदार के बारे में। वो कहानी क्या है? एक छोटा सा फैक्ट्री का मालिक एक चौकीदार को नौकरी देता है। हर दिन सुबह जब मालिक आता है, फैक्ट्री खोलता है, ताला खोल के फैक्ट्री खोलता है, तो चौकीदार जो है गरम गरम चाय लेके मालिक के पास पहुंचता है और मालिक को चाय पिलाता है। चाय पिलाते पिलाते चौकीदार कहानियां बोलता है मालिक। क्या कहानियां? कल रात को जो सपने में देखा उसने, वो कहानी मालिक को बोलता है रोज सुबह। मालिक बड़ा खुश होता है कहानियां सुन सुन। एक दिन ऐसी कहानी सुनाया, बहुत मजा, मतलब हंसने की कानून थी। बहुत जोर जोर से मालिक ने हंसा। चौकीदार को 1000 रुपए बख्शीश दिया, अच्छा कहानी सुनाया, और साथ साथ चौकीदार की नौकरी से छुट्टी कर दी। अब चौकीदार बोलता ये क्या है सर, एक हाथ से आप बख्शीश दे रहे हो और दूसरे हाथ से मुझको नौकरी से छुट्टी कर रहे हो। तो चौकीदार, मालिक बोलता है बख्शीश दे रहा हूं क्योंकि तू कहानियां अच्छा सुनाता, तेरी कहानी के लिए बख्शीश दे रहा हूं। नौकरी से तेरे को छुट्टी दिया क्योंकि तेरा काम रात को सोकर सपना देखना नहीं है, तेरे को रात को जग के जाके संपत्ति की रक्षा कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हर दिन एक नया नारा ले आते हैं।
स्टैंड अप इंडिया, शेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वच्छ भारत, पता नहीं हर दिन एक नया नया नारा और नारे देते हैं। तो हमें क्या बोलना होगा? अब समय आ गया प्रधानमंत्री महोदय, आप चौकीदार हो, जो कहानी आप सुना रहे थे इसके लिए हमने आपको 5 साल का बख्शीश दिया। प्रधानमंत्री अगर चौकीदार है, वो चौकीदार का मालिक आप और हम हैं, देश की जनता। और जैसे कहानी में वो मालिक ने कहा 5 साल का बख्शीश आपको दिया, लेकिन रात को सोकर सपने देखने हुआ मेरा अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, मेरा लड़का लावारिस घूम रहा है, नौकरी नहीं है, मेरा मजदूर आज जो है उसकी चटनी हो रही है। अब उन लोगों की सुरक्षा देखना तेरा काम है चौकीदारी का, वो नहीं कर रहे हो, तो इसलिए देश की जनता इस बार आपको छुट्टी दे रही है और उनको हरा कर आपको उनको छुट्टी दिलवा के अंतरिक्ष में रखी है उसको। मतलब यही है सबसे बड़ा काम जो हो सकता है भारत। সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, আজ দেশের সামনে প্রশ্ন উঠেছে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, সমানাধিকার, মানুষের অধিকার থাকবে কিনা। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকারি, ঋণের দায়ে কৃষক আত্মহত্যা বাড়ছে, দেশের সম্পদের 73% জমা হচ্ছে দেশের 1% মানুষের হাতে। দেশের মানুষ বলছে মোদির আছে দিনের চেয়ে পুরনো দিন ভালো ছিল। ব্যাংকের 15 লাখ টাকা লুট করে পালিয়ে গেছে বড় বড় পুঁজিপতিরা। और जीएसटी जिस तरीके से लागू किया, छोटे छोटे कारखाने जो अपना मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बोलते हैं, वो सब आज बंद पड़े हैं। यानी करोड़ों लोगों के ऊपर ये आर्थिक जुल्म जो हो रहा है, इसका उल्टा जो धनी लोग हैं, 1% लोग हैं हमारे देश के अंदर जिनके हाथ में आज 2018 जितना अधिक मूल्य बना है हमारे देश में 2018 के साल में 73%, 73%, 1% लोगों के हाथ में पहुंचा। यानी 99% के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और यहाँ तक इस तरीके की आर्थिक असमानता, ফেসিবাদী ঝোঁককে না আটকে নতুন ভারত গঠন সম্ভব হবে না। সবশেষে দেশ বাঁচানোর ডাক দিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 3 রাত।